जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ते हैं 10th का साइंस में फिजिक्स, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म एक समांतर पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है जो किसी कोण पर झुके होते हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये हमने एक प्रिज्म लिया है, यह मान लेते हैं प्रिज्म है ABC। इस प्रिज्म पर यह PQ आपतित किरण है और यह जो QR है यह अपवर्तित किरण है और RS यह निर्गत किरण है। जब यह इसके अंदर जाएगी प्रिज्म से तो यह विलंब से दूर हट रही है और दूर हटती जाएगी, फिर यहां से जाएगी तो दूर हटती जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाए तो इनके बीच में कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग विचलन कोण बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। तो विचलन कोण क्या होता है? आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच बने हुए न्यून कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से दिखाते हैं। अब होता है विचलन। क्या होता है विचलन? तो जब प्रकाश की आपतित किरण जाती है तो इसकी और कुछ दिशा होती है और जो निर्गत किरण होती है उसके कुछ और दिशा होती है। तो इसको दिशाओं में जो अंतर होता है वह अंतर ही का कहलाता है विचलन कहलाता है। अब न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? या अल्पतम विचलन कोण, या अल्पतम विचलन कोण। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जैसे जैसे यह आपतन कोण बढ़ाया जाता है इस विचलन कोण का मान घटता जाता है। आपतन कोण के बढ़ाने से विचलन कोण का मान घटता जाता है। आप आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण घटता जाएगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण का मान अब घटता नहीं है। एक न्यूनतम निश्चित मान के बाद अब बढ़ने लगता है, विचलन कोण पुनः का होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो विचलन कोण जिस न्यूनतम मान तक पहुंचता है उसे ही न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं और इसे किससे दिखाते हैं? डेल्टा यम से दिखाते हैं। तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? किसी विशेष आपतन कोण के लिए अल्पतम विचलन का मान अपने न्यूनतम मान तक पहुंच जाता है, उस न्यूनतम मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अब प्रिज्म के लिए सूत्र पढ़ लेते हैं। प्रिज्म के लिए सूत्र, प्रिज्म के लिए सूत्र, प्रिज्म के लिए सूत्र का मतलब प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म के कोण और अल्पतम विचलन कोण में संबंध हम पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है? n बराबर होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा यम बाई 2 और अपान साइन a बाई 2। यह सूत्र है, प्रिज्म के लिए सूत्र है, जहां पर n प्रिज्म का अपवर्तनांक है, a प्रिज्म का कोण है, डेल्टा यम न्यूनतम विचलन कोण है। अब यही पतले प्रिज्म के लिए सूत्र आप लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं। प्रिज्म के लिए सूत्र,
पतले प्रिज्म के लिए सूत्र, तो पतले प्रिज्म के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र, के लिए सूत्र, पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, जब प्रिज्म पतला होगा तो प्रिज्म का कोण ए जो है वह कम होगा, ए जो है वह क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा, ए जो है वह क्या होगा, छोटा होगा। और उसी तरह से डेल्टा एम भी क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। तो हम गणित में जानते हैं साइन a/2 को लगभग a/2 ले सकते हैं और साइन a प्लस डेल्टा m/2 को हम a प्लस डेल्टा m/2 के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा a प्लस डेल्टा m/2 और बटा में a/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में हो जाएगा ये, तो n a बराबर यह प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस बराबर डेल्टा m, तो डेल्टा m बराबर निकल जाएगा, यहाँ पर प्लस ए है, इधर जाएगा माइनस ए, ये कॉमन हो जाएगा n-1। यह सूत्र होता है पतले प्रिज्म के लिए। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम लोग पढ़ते हैं। ये प्रिज्म है हमारा एबीसी, ये इसका कोण है। जब यहां से हम श्वेत प्रकाश डालते हैं प्रिज्म पर तो यहां पर इसका अपवर्तन होता है। जब अपवर्तन होता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग वर्ण विक्षेपण, वर्ण माने होता है रंग, विक्षेपण माने बिखरना, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म द्वारा गुजरने पर अपने अवयवी रंगों में 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस प्रिज्म के सामने हम लोग रख दें तो हमें एक रंगीन पट्टियां मिलती है, इसे वर्णक्रम कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो रंग 7 रंग होते हैं एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं, जिन्हें हम विभुर से याद रख सकते हैं या बैजनी पीनाला से याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वह बैगनी का होता है और सबसे कम जो विचलन होता है वह लाल रंगों का होता है, और बाकी रंगों का विचलन बैगनी और लाल रंग के बीच में होता है। तो ये याद रखेंगे, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का, सबसे कम विचलन लाल का होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरता है जहां पर धूल मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश का अधिकांश भाग फैल जाता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और जो प्रकीर्णन की घटना है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ4। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। तो ये आप याद रखेंगे। अब प्रकीर्णन पर आधारित हम लोग घटनाएं पढ़ लेते हैं। प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। तो प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं क्या क्या हैं, जैसे सुबह के समय सूर्य लाल होता है और शाम के समय लाल होता है। ऐसा क्यों होता है, तो सुबह और शाम के समय सूर्य हमसे ज्यादा दूरी पर होता है, तो जब ज्यादा दूरी पर होता है तो वहां से चलने वाला प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है।
लेकिन लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है तो उसका प्रकीर्णन कम होता है और वह रंग हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। लेकिन बाकी जो रंग होते हैं उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है और इसलिए वो बिखर जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि सुबह और शाम के वक्त जो सूर्य है वह लाल रंग का दिखाई देता है। हम लोग जो खतरे का निशान होता है, चाहे जो भी सिग्नल होते हैं, वह लाल रंग के बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है और वह खतरे का जो निशान है लाल रंग का वो बहुत ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। इसलिए खतरे के निशान को हम लोग क्या करते हैं, लाल रंग का बनाते हैं। वर्ण विक्षेपण पर क्या आधारित घटना है? वर्ण विक्षेपण पर आधारित घटना, विक्षेपण पर आधारित घटना, आधारित घटना। तो वर्ण विक्षेपण आधारित घटना क्या है? इंद्रधनुष का बनना है। जब वायुमंडल में उपस्थित जो भी पानी की बूंदें हैं उनसे सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो बूंदें एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करते हैं और वहां से जब प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और हमें अर्ध चाप के रूप में, एक चाप के, एक वृत्तीय चाप के रूप में 7 रंग एक व्यवस्थित क्रम में नजर आते हैं जिन्हें हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, जो कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित एक घटना है। तो इस तरह से आपने वर्ण विक्षेपण पढ़ा, वर्ण विक्षेपण पर आधारित घटना पढ़ा, प्रकीर्णन पढ़ा, प्रकीर्णन पर आधारित घटना पढ़ा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है? किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वह प्रकाश के रंग या आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होगी तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक उस रंग के लिए ज्यादा होगा और आवृत्ति कम होगी तो उस रंग के लिए उस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा। यदि किसी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो उसका विचलन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। यदि अपवर्तनांक कम होता है तो उसका विचलन भी कम होता है। प्रकाश के नीले रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है। यही कारण है कि नीले रंग का विचलन ज्यादा होता है और प्रकाश के लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक है वह कम होता है और यही कारण है कि लाल रंग का विचलन कम होता है। अतः जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो भिन्न भिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, अतः भिन्न भिन्न रंगों का विचलन भी भिन्न भिन्न होता है। तो बैगनी का विचलन ज्यादा होता है तो ज्यादा आधार की तरफ झुक जाता है, लाल का विचलन कम होता है तो वो कम झुकता है और बाकी जो रंग है उनका विचलन बैगनी और लाल रंग के बीच में होता है, तो ये रंग इनके बीच में विचलित होते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का कारण और उनके उदाहरण। तो आज हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा। तो मुझे आशा होगा और विश्वास भी होगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।